इससे पहले मैंने आपसे खाना बनाना, चाइनीज सूप बनाना, टेबल सजाकर डॉक्टर शू का इंतजार करना सीखा है। मैं पूरी दोपहर इंतजार करती रही पर वो नहीं आए। पहली बार आपने मुझे खाने पे बुलाया है, सच में मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मैं खाली हाथ कैसे आती? तुम्हें जब भी वो खाना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। चलो खाना खाते हैं। हाँ। आंटी शू, हम दोनों के लिए खाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? पिछले कई दिनों में तुमने कितना कुछ सहा, तुम दुखी होगी ना। चलो खाना खाओ, शुरू करते हैं। ये लो अंडा खाओ। बिल्कुल, आप भी लीजिए ना, आपका वजन भी कम हो गया है। मैं ठीक हूँ, ये लो, ये प्रॉन्स लो। अच्छा बनाया है। अच्छा लगा? और लो। क्या क्या हो? हाँ आंटी। तुम एक अच्छी लड़की हो। जब मैंने वार्ड में तुम्हें अपने डैड का ख्याल रखते हुए देखा, तभी मैं समझ गई कि तुम बहुत संस्कारी हो। जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए अच्छे होते हैं वो बुरे नहीं हो सकते। तो आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे एकदम सीधे सीधे बात कर सकूं। कई साल तक एक डॉक्टर फैमिली में रहने की वजह से मैं डॉक्टर और पेशेंट मेडिकल डिस्प्यूट का साथ नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त तुमने मेरे बेटे से अपने डैड का ऑपरेशन करने के लिए कहा था तो मैं बहुत डर गई थी। लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुम किस तरह अपने डैड को सर्जरी के लिए लेकर आई, तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। तो मुझे भी लगा कि बेटा उस समय तुम्हें कितनी मुश्किल हो रही होगी। और ये बात, तुम्हारे डैड की सर्जरी करना मेरे बेटे यानी डॉक्टर शू के लिए कितना मुश्किल काम था। मैं समझ सकती हूँ शू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। क्या क्या हो? मैं अपने को खोने का दुख समझती हूँ। अगर तुम्हें कोई भी दुख हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें समझाऊंगी, तुम्हें गले लगाऊंगी। लेकिन तुम मेरे बेटे पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। उसने तो तुम्हारे डैड को बचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन मेरे डैड उन्हीं की ऑपरेशन टेबल पर मरे हैं। क्या क्या हो? तुम इस तरह से किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती हो। हर ऑपरेशन में रिस्क तो होता ही है। ऐसा रिस्क जिसकी वजह से मौत भी हो जाए? जब आप शॉपिंग जाती हैं और कोई चीज खराब निकले तो आपको दुख होता है ना? ऐसा करना हमारा स्वभाव है। अरे क्या क्या तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? ये क्या बात हुई? अभी एक्सीडेंट की जांच चल रही है और तुम्हारे डैड को ब्लीडिंग क्यों हुई अभी इसका पता नहीं चल पाया है। तुमने क्या क्या तुमने हॉस्पिटल में सबसे कैसे कह दिया कि मेरे बेटे ने तुम्हारे डैड को इसलिए मरने दिया क्योंकि तुमने उसे वो नहीं दिया जो वो चाहता था? ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं चाहती थी कि तुम दोनों ने लो। मेरे बेटे ने तो मना किया था, वो तुम्हें पसंद नहीं करता था। फिर तुमने उसे कैसे फंसा दिया? मैंने किसी को नहीं फंसाया। मैंने जो भी कहा उस सब के सबूत हैं। अब तुम
गोल गोल बोल कर मुझे उलझा नहीं सकती हो। मैंने ही कहा था कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है, तो अब तुम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती हो। इसका मतलब है कि तुम बहुत बुरे दिल की हो। मेरे डैड मर चुके हैं और मैं इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। क्या आपको सच में लगता है कि किंग फैंग की कोई भी गलती नहीं है? ठीक है, क्या क्या तुम बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए मेरे बेटे को बख्शने के लिए। तो ठीक है, हम इस तरह मामला सुलझा सकते हैं। बताओ। मुझसे एक वादा कीजिए, मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगी। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मुझे अपने घर की बहू बना लीजिए। क्या तुम्हें मुझे क्या करना होगा बताओ जरा। शू आंटी, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ चल बसी। मेरे डैड भी नहीं रहे और मेरी दादी को स्ट्रोक आ गया और डॉक्टर ने कहा उनकी हालत ठीक नहीं है, वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगी। किंग फैंग की वजह से अब मैं जल्द ही अनाथ होने वाली हूँ। अगर मैं शादी करके आपके घर आऊंगी और आप मेरा ख्याल रखेंगी तो मामला सुलझ सकता है शू आंटी। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा। मैं क्या करूं। मैं सब कुछ हो सकता है। आपने कहा था ना कि मैं आपको पसंद हूँ, तो फिक्र मत कीजिए। मैं आपकी बहू बनूंगी तो मैं आपको बहुत सम्मान दूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपका ख्याल रखूंगी और किंग फैंग का भी ख्याल रखूंगी और फिर हम बीती बातें भूल जाएंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं आपके बेटे के काबिल नहीं रही? आपने कहा था मैं आपको पसंद हूँ, लेकिन अब आप कुछ और कह रही हैं। क्यों? लैन क्या तुम ये सब आखिर क्यों रही हो? इसकी क्या वजह है? पहली बात तो डॉक्टर पेशेंट का दुश्मन नहीं होता है, और दूसरी बात मैंने तुम्हें कभी नापसंद नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें अपने दिल से अपनाया नहीं होता तो तुम्हें अपने घर भला क्यों लेकर आती? हाँ, तुम्हें दुख हुआ है, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम मेरे बेटे को नहीं फंसा सकती। वो तो तुम्हारी मदद कर रहा था। शू आंटी, अगर आज आप मुझे लेक्चर देना चाहती हैं तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और जब आप तय कर लें तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। और हाँ, जब मैं वॉलंटियर थी तब मैंने सीखा कि मीडिएटर हमेशा बातों को रिकॉर्ड करते हैं। आज भी आप रिकॉर्ड कर रही हैं ना? देखो क्या मैंने तो बस अभी आप नर्वस हो गई, आपने गलत मेथड अपनाया, मैं आसानी से समझ गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए था परमिशन के बिना रिकॉर्ड करना एक गुनाह है। मैं आप पर केस कर सकती हूँ शू आंटी। अरे तो इसलिए रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं। क्या अगर हम ऐसा कर ले कि मैं तुम्हें गोद ले लूं अपनी बेटी की तरह, वादा करती हूँ मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी तुम्हें। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। गोद ले सकती हैं पर बहू नहीं बना सकती। आप मुझे नीचा दिखा रही हैं आंटी। शू आंटी, अब एक ही रास्ता बचा है, उसके बारे में सोचिए। क्या सुनो, तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि अब इतना कुछ हो चुका है, तो भला मैं तुम्हें अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? वो कैसे शादी करेगा तुमसे? कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। सीधी सी बात है, अगर वो नहीं माना तो उसका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अरे ये आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? तुम हाँ, ठीक है बेटा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान भी ली, लेकिन फिर भी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तो फिर शादी से फायदा क्या होगा? फायदा, बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर मेरी शादी होगी तो मैं बीजिंग में भटकती नहीं रहूंगी
और मेरा खुद का नाम भी होगा, और फिर मुझे लोग डॉक्टर की बीवी बुलाएंगे आंटी। जब मैं पहली बार अपने गांव से इस शहर में आई थी तो ट्रेन से उतरते वक्त मैं यही सोच रही थी कि यहाँ बिल्डिंग्स कितनी ऊंची हैं, यहाँ कितनी सारी कार्स हैं, सब यहाँ इतने अमीर हैं। बड़े बड़े लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, 30-40 युआन की कॉफी पीते हैं, 100-200 युआन का नाश्ता करते हैं, और कम से कम 10-10 हजार के सूट तो पहनते ही होंगे। जब छुट्टी पर जाते हैं तो अब्रॉड जाते हैं या बड़े बड़े आर्ट एग्जीबिशन या अमेरिका जाते हैं आर्ट सीखने के लिए। हमेशा यही कहते रहते हैं कि पैसे नहीं हैं, हमेशा प्रेशर में रहते हैं, लेकिन फिर भी हजारों हजारों डॉलर्स के कपड़े पहनते हैं, महंगा खाना खाते हैं और कहते हैं कि प्रेशर में है। हम उनसे अलग हैं। मेरे डैड के पास डॉक्टर के पास जाने तक के पैसे नहीं थे। क्या मेरी बात सुनो, तुम ऐसा सोचकर गलत कर रही हो, ये ठीक नहीं है। तुम मेहनत करके अपनी जिंदगी जी सकती हो, दूसरों पर निर्भर क्यों हो रही हो? इस शहर में कई युवा लोग हैं जो मेहनत करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पैसे कमाते हैं, और तुम? आप जैसे लोगों के पास घर, बैंक बैलेंस सब है। आपकी मेहनत तो बेहतर जिंदगी जीने के लिए है, आपकी मेहनत अच्छे से बेहतर होने के लिए है। पर मेरा क्या? मैंने जो भी मेहनत की, मैंने जो भी संघर्ष किया, उसका क्या? वो सिर्फ मेरे डैड के लिए था, जिंदा रखने के लिए था। क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया था आंटी? मुझे मेहनत करने से डर नहीं लगता, लेकिन इतनी मेहनत करके भी मैं अपने डैड को तो नहीं बचा पाई ना। मैं इस शहर में खाली हाथ आई थी आंटी, और अब भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे यही रहना चाहिए। अगर मुझे अमीर बनना है तो यहाँ किसी से शादी करनी होगी। अगर मैंने इस मौके को जाने दिया तो जानती हैं आंटी, मैं बेवकूफ कहलाऊंगी। क्या तुम कितनी खुदगर्ज हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, ये सही नहीं है। क्या तुम ये जानती हो कि मैंने तुम्हें आज अपने घर खाने पर क्यों बुलाया है? मुझे आज पता चला है कि 1500 पेशेंट्स वेटिंग पर हैं, सिर्फ उससे ऑपरेशन करवाने के लिए। कल सुबह एक 19 साल के लड़के का ऑपरेशन लाइन अप हुआ है। उसका ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसका ऑपरेशन वक्त पर नहीं हुआ तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगा। मेरा बेटा हमेशा कहता है, माँ आपको पता है मैं हर पेशेंट को बचाने की कोशिश क्यों करता हूँ? क्योंकि उस पेशेंट के परिवार वाले उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं, और वो उस पेशेंट की माँ, बाप या बच्चे हो सकते हैं। इसलिए उस इंसान को बचाना मतलब उसके परिवार को उम्मीद देना जैसा है। मेरे बेटे ने भी यही चाहा था। तुम्हारे डैड के साथ वो उन्हें बचाना चाहता था। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे डैड के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। पर मेरे डैड को बचा तो नहीं पाए। क्या तुम डॉक्टर को भगवान जैसा नहीं मानती हो ना? तुम यकीन ही नहीं करना चाहती हो कि उसने तुम्हारे डैड को बचाने की पूरी कोशिश की। अपने डैड की वजह से तुम इतने लोगों की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचा सकती। ये गलत है। तुमने मेरे बेटे को फंसाया, वो बर्बाद हो जाएगा। ये उसकी जान लेने से भी बदतर है। इतना तो समझ सकती हो। मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं कंप्लेंट वापस ले सकती हूँ अगर आप मेरी बात मान जाएं तो। आप अच्छे लोग हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं, लोगों को बचाते हैं, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मुझे बचा लीजिए, ठीक है ना? क्या देखो, ऐसा करें तो देखो, शादी के अलावा तुम कुछ भी मांग सकती हो।
लेकिन प्लीज बस मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उसे बचा लो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो लोगों को बचाना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है। पर मेरे डैड को तो नहीं बचा पाया ना। मेरे डैड की जान चली गई है, मेरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मैं बस शादी करना चाहती हूँ, अच्छी जिंदगी का। मेरे लिए बस यही एक रास्ता है। शू आंटी, आपके बेटे के बारे में आप ही सब कुछ तय करती है ना। अगर आप मान जाएंगी तो वो भी मान ही जाएगा ना। फैसला कर लीजिए। लैन, क्या हो गया? मैं तुम्हें अपने बेटे से कभी भी शादी नहीं करने दूंगी। किंग फेंग को अपने पेशे से हाथ धोना पड़े तो भी वो तुमसे अब शादी कभी नहीं करेगा। मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, अपने डैड की मौत का बदला मैं जरूर लेकर रहूंगी शू आंटी। हाय, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें पिकअप करने आया। अरे डॉक्टर साहब, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? जब से हम डेट कर रहे हैं मैं तुम्हें एक बार भी लेने नहीं आया, लेकिन आज से मैं तुम्हें हर रोज पिक करने आऊंगा। ये मेरा वादा रहा। पहले तुम बिजी थे। ये फूल मेरे लिए लाए हो ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। एक बात बताओ, इससे पहले तुमने कितनी लड़कियों को फूल दिए हैं? तुम पहली हो। झूठ मत बोलो। हाँ हाँ, मैं नहीं मानती। अब तो मानती हो ना। अब चले? कार में बैठो। मेरा बैग। हाँ हाँ। अरे हाँ, मैं तुम्हारी मॉम के लिए अरोमा थेरेपी के कुछ ऑयल्स लाई हूँ। उन्हें अच्छा लगेगा। और मसाले भी, वो सूप बना सकती हैं। थैंक्स यूचिंग, माँ को बहुत पसंद आएगा। मुझे थैंक्स मत बोलो। दरअसल तुम्हें लेकर वो बहुत टेंशन में है और मुझे लगता है हमें उनके साथ कुछ और वक्त बिताना चाहिए। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है यूचिंग, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे बार बार थैंक यू मत कहो। मैंने कुछ नहीं किया है। वो तुम्हारी माँ है डॉक्टर साहब। इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं जानती हूँ। अरे हाँ, भूल गया था। हाँ? इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑपरेशन थिएटर का सर्वेलेंस फुटेज देखा। मेरे प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ब्लीडिंग की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। क्या हुआ? अभी भी मैं लोगों को ठीक करने की उम्मीद करता हूँ, इसलिए आ जाओ। क्या हुआ किंग फैंग? सामान पैक कर लिया तुमने? हाँ। देखो बेटा,
तुम्हारा सस्पेंशन टेम्पररी है, तुम हम पर भरोसा रखना। हाँ जानता हूँ। डॉक्टर गाओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। मैं एक्सपर्ट कॉलम से गुजर रहा था तो आपके काम के बारे में पढ़ा। आपने अफ्रीका में मेडिकल एड में हिस्सा लिया था। हाँ लिया था। हाँ, मैं भी वॉलंटियर बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? अभी यहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा है और तुमको अफ्रीका जाना मुझे है? जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। वो लोग जो भी डिसाइड करेंगे वही सही होगा। बेटा, लेकिन क्या तुम्हारी माँ और यूचिंग मान जाएंगी? मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। मुझे यकीन है वो दोनों मेरा सपोर्ट करेंगी। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारी वहाँ के हॉस्पिटल से बात करवाता हूँ। थैंक यू गाओ सर। माँ, ये सब यूचिंग आपके लिए थाईलैंड से लाई है। ये देखिए, अरोमा थेरेपी मूड अच्छा करेगी और नींद भी अच्छी आएगी। और ये मसाले भी सूप में डालना, जैसा मन करे वैसे बनाना। बेटा, मैं जितना सोचती हूँ उतना ही मुझे बुरा लगता है। मैंने इतने साल तक मीडिएटर का काम किया है, लगता था कि मुझे लोगों की अच्छी परख हो गई है, लेकिन तुम्हारी बात आती है तो मुझे कुछ नहीं दिखता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे अच्छी तरह पहचान नहीं पाई। माँ प्लीज अब ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, गाओ जियालिंग ने कहा था कि तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, फिर किसी भी एग्जाम के बाद तुम्हें कोई भी हॉस्पिटल नहीं रखेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे नफरत हो गई माँ खुद से। आप ऐसा मत कहिए। मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ। असल में मुझे पेशेंट्स की जान बचानी है, इसलिए मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ मेडिकल एड में हिस्सा लेने के लिए। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? हाँ, अफ्रीका। अफ्रीका? लेकिन बेटा, वो इतना दूर है और तुम वहां कब तक रहोगे? लगभग 1 महीना। 1 महीना वहां रहोगे? नहीं नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना होगा। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुमने देखा तुमने? मैं फिर से तुम्हारी फिक्र करने लगी हूँ। मैं भूल गई थी बेटा। मैंने सोच लिया है, मैं गलत थी बेटा, बहुत गलत थी। मानती हूँ बहुत गलत थी। अब मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी, तुम्हें स्पेस दूंगी, तुम्हारे सारे डिसीजंस में सपोर्ट करूंगी, एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। थैंक यू माँ। तुम मुझसे नफरत करते हो ना? कैसी बातें कर रही हैं माँ? आंटी, ये लीजिए नूडल्स। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए। जब किंग फेंग अफ्रीका जाएंगे तब मैं आपके साथ रहूंगी। थैंक यू यूचिंग। लेकिन आपके जैसा खाना नहीं पका पाती मैं। प्लीज खाइए ना। हाँ माँ, लीजिए, ठंडा हो जाएगा। खुशबू अच्छी आ रही है। अच्छा लग रहा है। हाँ, इससे जोड़ दो। अरे जोड़ो ना। अरे ओहो ओहो। अरे क्या जानता हूँ कर दिया भी नहीं आता तुम्हें। अरे इसको दबा। हो गया। ये हुई ना बात। दे ताली। जैनली बेटा, देखा मैंने तुम्हारी हेल्प करी तो तुम जीत गए, है ना बच्चे? सुनो, मुझे भी खेलने दो ना। हाँ, अगला लेवल खेलिएगा डैड, मैं इसे खत्म करता हूँ। ठीक है, तो तुम ही खेलते रहो इससे। मुझे कुछ पूछना है। वो घर तुम्हारे नाम पे कब तक ट्रांसफर होगा? दीदी के बॉयफ्रेंड का कुछ पंगा चल रहा है। अभी वो टेंशन में है, इसके बारे में वो बात नहीं कर रही। लेकिन घर कहीं नहीं जा रहा, बस ये सही वक्त नहीं है उससे बात करने का। बात यह है कि तुम्हारी बहन ने हमें बहुत बार फंसाया, इसलिए मैं अब हर कदम फूक फूक कर रख रहा हूँ। डैड, फिक्र मत कीजिए। ग्वान यूचिंग ने अगर ऐसा कुछ भी किया तो आप जानते हैं मेरे डैड उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अच्छा है। हाँ, काफी देर हो गई है ना, हमें अभी तक पैसे क्यों नहीं मिले हैं? सही कहा आपने। फिक्र मत कीजिए, मैं पूछता हूँ। हे दाजी, सुनो ना, भाई आज का प्रॉफिट कहाँ है? अब तक तुमने भेजा नहीं यार। हाँ हाँ,
हाँ? मैं वो बाथरूम होके आता हूँ, आप वेट कीजिए। हेलो ए, सुनो यार, मेरे ससुर पैसों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी भेजो। यार, मैं वही काम कर रहा हूँ। तुम मुझे पहले ट्रांसफर क्यों नहीं करते हो? फिर मैं तुम्हारे ससुर को ट्रांसफर करूंगा और बाद में तुम्हें दूंगा। अपने ससुर को इतनी टेंशन मत दो। ठीक है, मैं तुम्हें भेजता हूँ, लेकिन जल्दी करो। हाँ, बाय। ये गए 2000। है? मेरा प्रॉफिट आ गया अभी अभी, पूरे 2000। तुम्हें मिले क्या? हाँ आ गए। मैं सच कहता हूँ, ये जूतों का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। सही कहा। मेरा सपना था घर पर पड़े पड़े ढेर सारे पैसे कमाऊं, आज पूरा हो गया। हे डैड, हाँ? मुझे क्या लगता है ना कि मेरी बहन को घर के बारे में फिर से याद दिलाना चाहिए। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अभी काफी रात हो चुकी है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, रात काफी हो चुकी है, बिजनेस भी नहीं होगा। चलो चलते। ठीक है। भाई, तुमने प्रॉमिस किया था यार, अब तक तुम्हारे पैसे आ जाने चाहिए थे। ठीक है, तुम जवाब मत दो, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, नीचे आ जाओ। The number you have dialed is currently switched off. Please try again. अरे बाप रे, मेरा सारा पैसा डूब गया। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये हमारे पैसे लेके भाग कैसे सकता है? आज कुछ करते क्यों नहीं? वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरा पैसा वापस निकालो। खोलो लाजी, वो मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ। लाजी नाम है उसका, अंदर ही ऑफिस में काम करता है वो। लाजी को नाम है, लाजी को। कोई राजी नहीं है, सारे के सारे लोग भाग गए हैं। हमने पुलिस को बुलाया है, वो आके देखेंगे। लेकिन सुनिए, अब वो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स का क्या हुआ? कोई स्नीकर नहीं है, कुछ नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। उसने झूठ बोला। हमने पुलिस को बुलाया है, तुम जाओ यहाँ से। सब लोग पीछे हट जाइए। मैंने कहा है वो पीछे हटिए, पीछे हटिए। अपने पैसे चाहिए। रुकिए, आप प्लीज पीछे हट जाइए। ये फॉर्म भरो और यहाँ पर साइन कर दो। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जल्दी करो। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। सुनिए सर, मुझे मेरे पैसे कब वापस मिलेंगे? क्या आप कुछ बता सकते हैं मुझे? गुनहगार के मिलने तक आपको रुकना पड़ेगा, कुछ कह नहीं सकते। फिर भी आप कब तक पकड़ लेंगे उसे? मैं कोई वक्त या तारीख नहीं बता सकता। लेकिन सर, आप कुछ तो मुझे... देखिए मिस्टर, पुलिस आपको कॉल करेगी। हम केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम यहाँ खड़े रहे तो हमारी मुश्किलें ही बढ़ेंगी। ठीक है ठीक है जी, फिक्र मत करो। सबने अपना कांटेक्ट नंबर लिख दिया है ना? मैम, आप प्लीज ये फॉर्म भर देंगी? पुलिस पूरी कोशिश कर रही है ये पर्दाफाश करने की। आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। दासी, मैं तुम्हें भाई कहता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और भाग गए। तुमने मुझे कार गिरवी रखने को क्यों कहा? तुम तो मेरे भाई जैसे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते यार। तुम मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकते। तुम एक काम करो, मुझे मेरे पैसे दे दो, आधे ही सही। मैं समझूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है ना मेरे भाई? अरे यार, इसकी तो मैं... ये तुमने क्या कर दिया? क्या करूं? हे जेनली, तुम आ गए बेटा? हाँ डैड, आ गया। डैड, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यहाँ
कुछ हुआ तो नहीं बेटा? नहीं, कुछ नहीं। सच बताओ, तुम्हारी आंखें और ये चेहरा कुछ और ही कह रहा है। डैड, सच कहूं तो एक वो घर के बारे में तो आपको पता ही है, इसीलिए परेशान हूं। क्या तुम्हारी बहन ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? घर देने से मना कर दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डैड। वो पिछली बार हमारा काम नहीं हुआ तो बस इसी बात की टेंशन है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, बस इसीलिए थोड़ी टेंशन हो रही है। डैड, मैं बहुत थक गया हूं तो मैं सोने चाह रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आराम करो। हेलो दीदी, मेरा एक दोस्त है जिसका मीडिया फर्म है। उसने आपके आर्टिकल्स पढ़े और वो इंटरेस्टेड है। वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। क्या सच में? ये तो अच्छा होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आपको हर रोज आर्टिकल्स लिखने होंगे और छुट्टी नहीं मिलेगी और फ्री टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गई आप? कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। मुझे मौका मिल रहा है, यही अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। किंग फेंग, हाँ? वहाँ के हॉस्पिटल से तुम्हारी कोई बात हुई क्या? हाँ, हो गई है सर। मैंने टिकट बुक करवा ली है, परसों की फ्लाइट है। वहाँ जाओगे तो अपना ख्याल रखना, हर चीज पर ध्यान देना, समझे? जी बिल्कुल। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? हाँ, ये सर्विलेंस वीडियो है जो हमने इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजी थी। मैं तुम्हें दे तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ बैठकर देख सकते हो। देखते हैं कि हमें इसमें क्या मिलता है। सर्जरी के एक दिन पहले का है। तुम्हें पता है लैन क्या क्या उन्हें पेशेंट को क्या खिलाया? मालूम नहीं। वो उन्हें भला कुछ भी क्यों खिलाएगी? मैं लैन श्वांजू के वार्ड की नर्स से पूछता हूँ, उन्हें पता होगा। गाँव सर, हम वार्ड 1 to 5 के इंचार्ज हैं। सर्जरी से एक दिन पहले लैन क्याओ क्याओ ने अपने डैड को सूप और पानी पिलाया। क्या आपको पता है कि उसमें क्या था? उन्होंने तो लिक्विड फूड कहा था। डिनर के अलावा क्या दिया ये बताओ, शाम को 7 बजे के आसपास। हमें नहीं पता है सर। आप जा सकती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हम चलते हैं। डॉक्टर शू। लगता है हमें ही ढूंढना पड़ेगा। लैन क्याओ क्याओ ने अपने डैड को क्या खिलाया होगा, क्या लगता है?
मैं भी जानना चाहता हूँ। आज मेरे पास थोड़ा वक्त भी है, मैं इस बारे में पता करता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें जो भी पता चलता है मुझे बताना। जाओ अब। देखो यही है, लैंड क्या हो क्या आपका पक्का यही है ना? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, आपका। ठीक है। चलता हूँ। घर में कोई है क्या? पहले आप ये सूप लीजिए। मैं ये सारे मसाले अपने गांव से लेकर आई हूँ आपके लिए। इसमें अदरक है, सांची है, गॉक्सी है, तांगुई होशेन है, सब है। मैं अपने डैड के लिए यही बनाती हूँ, आप भी लीजिए। सांची से ब्लड स्टैसिस एक्टिवेट होता है और ब्लड सप्लाई तेजी से होती है। ब्लड वेसल की वॉल फिर से इलास्टिक हो जाती है और ब्लड तेजी से फ्लो होने लगता है। लैन आंटी, क्या हुआ आपको? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ तुम्हारी दादी को? तुम्हारी वजह से मेरे डैड चले गए और दादी को स्ट्रोक आया। आई एम सॉरी। आज मैं यहाँ ये पता करने आया हूँ कि जब तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे। देखो किंगफैंग, तुमने मेरे डैड को मार दिया है, उसके बावजूद भी मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, चले जाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई। तो ये जानना चाहते हो या फिर अपने सर पर लगे इल्जाम को किसी और के सर डालना चाहते हो? तुम अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते, है ना? सर्जरी के एक दिन पहले तुम्हारे डैड ने क्या खाया था? ये क्यों जानना है तुम्हें? ये जानना जरूरी है। मुझे याद है तुमने कहा था तुम अपने डैड के लिए सूप बनाती हो। क्या तुमने वही सूप अपने डैड को पिलाया? दादी। अरे आंटी, दूर हो जाओ। अब ठीक है ना? अब ठीक तो है ना दादी? कोई बात नहीं दादी, ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा दादी। तो मिल गई शांति तुम्हें? हाँ? और कुछ जानना चाहते हो तो पूछो ना डॉक्टर। अब क्या कहना चाहते हो? कहते क्यों नहीं? कुछ नहीं कहना ना आप? तो फिर चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ध्यान से सुनो किंगफैंग, जब तक मैं अपने डैड की मौत का बदला नहीं लूंगी तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। तुम अब कभी काम नहीं कर पाओगे, चले जाओ। जाओ यहाँ से।
माँ, दरवाजा खोलिए, कोई घर पर है क्या? हेलो, बड़े दिनों बाद कॉल किया आपने, बताइए क्या आपको डाजी के बारे में कुछ पता चला? हाँ? नहीं, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, हर हाल में उसे ढूंढना पड़ेगा। मेरे पैसे जाने दो, उसमें मेरे ससुर जी के पैसे लगे हुए हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। तुम्हारी कैप कितनी अच्छी है, जचती है तुम पर। तो यहाँ हो तुम, आखिर तुम मेरे हाथ आ ही गई। क्या चलो मेरे साथ। हो तुम? बेटा मुझे दर्द हो रहा है। अरे उस दिन रियल एस्टेट ऑफिस से तुम कहाँ गायब हो गई थी, बताओ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बिजी हूँ। चलो ऐसा करते हैं, कल सुबह चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ मिलती हूँ, ठीक है? बिल्कुल नहीं, तुम फिर भाग जाओगी। अगर सच में करना चाहती हो तो मेरे साथ आज ही चलो। चलो चलो मेरे साथ। कर क्या रहे हो? हाँ, छोड़ो उसे। तुम्हारी बहन कह तो रही है कि कल जाएगी तुम्हारे साथ वो। भरोसा रखो इस पर, शांत हो जाओ बेटा। अब तो देर हो गई है, जब तक पहुंचोगी तब तक ऑफिस बंद हो जाएगा। तुम चलो। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, अभी 1 घंटा बाकी है, हम वहाँ जा सकते हैं। चलो मेरे साथ। छोड़ो। तुम्हें आज ही करना है तो जाओ और कर लो। हाँ, आज ही करना है, आज ही करना है मुझे। लेकिन क्यों? तुम्हारा क्या भरोसा? मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा तो मुझे तुम पर नहीं है। तुमने कुछ गड़बड़ की है ना? मैंने क्या किया यार? टाइम वेस्ट मत करो, हमें देर हो रही है, आज ही चलना है। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? आराम से, आराम से। क्या कर रहे हो किंग फैंग? तुम अभी मेरे जीते नहीं बने हो, ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें बीच में मत आओ। मैं तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ और उसका होने वाला पति भी। लड़ना चाहते हो? जब देखो मुसीबत खड़ी करते हो, बेशरम कहेंगे। डैड उन्हें समझाओ ना। तुम ठीक हो ना? हाँ, इसने पहले ही कहा था, मैंने भी सुना था। आज ही करने की क्या जल्दी है? हाँ। माँ, आप लोग इसकी साइड में है ना? जब से ये आया है तब से आप इन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। आप मुझे बेटा मानते ही नहीं है ना? मुझे समझ नहीं आता है, आपने किसे पैदा किया है, अपने बेटे को या जमाई को? पा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? अरे幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘到最惨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的